कुछ तो एहसास करें आप दोनों। इस चीज का एहसास करूं मैं? बच्चा मैंने खोया, मैंने खोया। उसका गम कौन भरेगा? नहीं नहीं आर्यन, नहीं, मेरे सामने नहीं। मेरे अबू, वो अबू, अबू, अबू क्या हुआ? ये सब तुम दोनों की वजह से। अगर अभी तो कुछ बोले तो बचाने वाली गाड़ी में जाओ। अबू, अबू प्लीज आगे खोलो। अबू, हम सब काफी बर्दाश्त कर चुके हैं। घर में रोज रोज एक नया तमाशा हो रहा है, खानदान में हमारी बदनामी हो रही है। अब बस बेहतर यही है कि बंटवारा हो जाए। हम सब अपना अपना हिस्सा लेके अलहदा हो जाते हैं। इस तरह ना किसी को शिकायत होगी, ना किसी पे कोई इल्जाम लगाएगा। वरना ये घर, ये रिश्ते अब बस जहर बन चुके हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम लोग? बेटा, ये वही घर है जिसकी एक एक ईंट को जोड़कर मैंने बनाया। अब तुम लोग इसके तोड़ने की बात कर रहे हो? अब्बू की तबीयत देखो, और घर का बंटवारा कर भी दोगे तो दिलों के फासलों को कैसे? दिलों के फासले पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं। अब बस छत अलग करनी है। और वैसे भी इतना बर्दाश्त कर तो लिया हमने। अब अगर हम अपना ही हक मांग रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? सोचे ना अब्बू, प्लीज। इसी में सबकी बेहतरी है। क्या क्या बेहतरी की बातें बाप को बताओगे? मैंने हमेशा तुम लोगों को साथ रखा। तुम तीनों को यह सिखाया कि घर बांटने से नहीं बेटा, घर जोड़ने से बनता है। और मेरा कोई ख्याल नहीं। तुम लोग के बगैर मैं अकेला तना क्या करूंगा? मेरा तो कोई नहीं है तुम लोग के अलावा। अबू, आप हौसला करें। अबू की तबीयत खराब हो रही है। अलमीर, आर्यन भाई, कुछ तो एहसास करें आप दोनों। इस चीज का एहसास करूं मैं? बच्चा मैंने खोया, मैंने खोया। उसका गम कौन भरेगा? नहीं नहीं आर्यन, नहीं, मेरे सामने नहीं। मेरे अबू, वो अबू, अबू, अबू क्या हुआ? ये सब तुम दोनों की वजह से। अगर अभी तो कुछ बोले तो बचाने वाली गाड़ी में जाओ। अबू प्लीज आगे खोलो। डॉक्टर साहब, अबू की तबीयत कैसी है? प्लीज कुछ बोले, कुछ बताएं मुझे। मिस्टर शावेर, आपके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। हमने बर वक्त इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन सूरत-ए-हाल नाजुक है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, हम मेरे अबू को बचा ले। अम्मी के जाने के बाद मैं अबू का दुख नहीं सह सकता, प्लीज। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप दुआ कीजिएगा, आप सब लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है? हिम्मत से काम ले। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने घर को जंग का मैदान बना के रखा था। अबू की हालत तुम दोनों की वजह से हुई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो शावीर, मैं मानता हूं मुझसे गलती। गलती? ये गलती नहीं सुनता। तुम दोनों की वजह से आज अबू की ये हालत। अच्छा बस करो शावीर,
ये वक्त लड़ने का नहीं है, एक होने का है। अब याद आया तुम्हें? अब याद है, साथ है ना? जब एक साथ रहने का टाइम था उस वक्त तो तुम अना के झंडे लेकर खड़े हुए थे। बस अब और नहीं। अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा आप दोनों को मैं। बस कर दे महक भाभी, कम से कम अब तो बंद कर दे अपनी अदाकारी के ड्रामे। आपको सच में इतना अफसोस है या बस ड्रामे किए जा रही हैं? मुझे लगता है अब तुमसे ही सीखनी पड़ेगी ये अदाकारी। तुमने तो पूरी जिंदगी यही किया ना। अपनी मकारी की धूल हम सब की आंखों में झोंकी है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर की बर्बादी इस दिन से शुरू हुई हुई है। तबाही मेरी वजह से नहीं, तबाही आपकी वजह से शुरू हुई है, आपके हसद करने की वजह से शुरू हुई है। अगर आपको इतनी मसले हैं तो आप निकल क्यों नहीं जाती इस घर से? आपकी जहरीली बातों ने ना अब्बू को इस हाल पे पहुंचा दिया है। अब्बू? तुम्हें अब्बू की फिक्र कब से हो गई? तुम तो बस यही चाहती हो कि तुम्हें हर वक्त हर कोई फरिश्ता समझे, है ना? बस करें आप दोनों। आप लोग को शर्म नहीं आती? अब्बू हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे वो, और आप लोग इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे लगे। कम से कम इस वक्त थोड़ी अकल से काम ले। ईमान, मैं तो बस चुप। आप दोनों की इस अना की जंग में ये घर जल रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा? सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। वाह भाई वाह, ये वही बच्चे हैं ना जिन पे कभी अंबर आपा फख्र किया करती थी। मुझे लगता था तुम ही लोग उस घर का सुतून हो, लेकिन अब देख रहा हूं कि सुतून ही कमजोर है तो घर कैसे सलामत रह सकता है। तुम लोग जानते हो ना, तुम लोगों की बेजा अना और जिद की वजह से आज भाईजान हॉस्पिटल में है। तुम लोग एक छत के नीचे तो रहते हो, लेकिन एक नहीं हो सके। अगर आज अंबर आपा जिंदा होती तो ये सब ना देख पाती। भाइयों में इख्तिलाफात होते हैं लेकिन नफरतें नहीं। तुम दोनों के झगड़े ने इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। अगर अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है ना, तो इस घर को दोबारा से जोड़ कर दिखाओ, वरना कोई हक नहीं उन दोनों की औलाद कहलाने का तुम लोगों को। वैसे आपकी आदत नहीं गई ना दूसरों को नीचा दिखाने की, उन पे इल्जाम लगाने की? क्योंकि तुम हो भी ऐसी। तुमने ना कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा, हमेशा नफरत का बीज बोया जो अब हम सब भुगत रहे। ओ, जैसे आप तो बड़ी मासूम है। हाँ, आपने क्या किया है? आपके रवैयों से दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंची है भूल गई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी जिंदगी तो दूसरों को नीचा दिखाने में गुजर गई ना। इस घर को तोड़ने का हुनर तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी जुबान, तुम जैसे लोग ना घर बनाते नहीं, घर बर्बाद करते हैं। आप तो बड़ा कहा करती थी, आप तो इस घर की बड़ी बहू हैं, अगर जिम्मेदारियां और चाबियां आ गई आपके पास आप सब कुछ संभालेंगी। क्या हुआ महक भाभी? वैसे वक्त कैसे नहीं बदला, सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, जिम्मेदारियां भी, चाबियां भी। अब देखें भाभी, मैं इस घर का बंटवारा कैसे करती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तुमने तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया। तुम कातिल हो। खबरदार भाभी, जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है वो एक हादसा था। हादसा नहीं था वो, तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया। तुम कातिल हो फबिया। मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। बद्दुआएं? महक भाभी, अगर ऐसे बद्दुआएं सबको लगने लगती ना तो आज इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं होता। और आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? मैं अपने अलमीर को आप लोगों के झूठे और खोखले रिश्तों से ना बहुत दूर ले जाऊंगी, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
अरियान भाई और अलमीरा हैं। उनसे कहो कि यहाँ क्यों आए, चले जाए यहाँ से। अबू मैं कुछ मत बोलो, बहुत बोल लिए तुम लोग। वो सब कुछ भी जो एक बाप को नहीं सुनना चाहिए। क्या इस वक्त के लिए मैंने इन लोगों को पाल पोस कर परवान चढ़ाया कि ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो जाएं। एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाएं। नहीं चाहिए ऐसी औलाद, नहीं चाहिए ऐसी झूठी मोहब्बत। बर्दाश्त नहीं अब मुझ में। मेरी हिम्मत जवाब देगी। शावीर इनसे कहो यहां से चले जाए। अबू वो आप लोग प्लीज यहां से चले जाएं। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे हालात मेरे सामने आएंगे। गलती तो तुमसे भी हुई थी शावीर, लेकिन तुमने अपने गलतियों से सबक सीखा, माफी मांगी अपने माँ बाप से। लेकिन ये लोग तो गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और इनको अंदाजा भी नहीं। इसलिए मैं इनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद, नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो कदम कदम पर अपने माँ बाप को रुसवा करे, दुख पहुंचाए, तकलीफ दे। नहीं चाहिए। अबू, अरियान भाई और अलमीर से गलती हो गई, शर्मिंदा है वो। आप प्लीज उन्हें माफ कर दें, जैसे आप हमेशा करते आए हैं। माफ करते उन्हें प्लीज, माफ करते उन्हें। मैंने दिल से उनको कभी बद्दुआ नहीं दी। कहते हैं बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी होती है। फिर अल्लाह जानता है मैंने कभी इनको बद्दुआ नहीं दी। और अब मेरी बस हो गई है, मेरी बस हो गई है जावेद। नहीं अबू, मैं आपके साथ हूं, हम सब आपके साथ। हम आपको बिखरने नहीं देंगे अबू। अबू बस आप नाराज ना हो। आपकी नाराजगी हमें अंदर से तोड़ देती। प्लीज अबू, हमसे नाराज ना हो।